पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने मंगलवार को जिलाधिकारी बागेश्वर से भेंट कर कपकोट क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कपकोट भौगोलिक दृष्टि से कठिन क्षेत्र है, लेकिन यदि प्रशासनिक स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएं तो यहाँ की कई समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। ऐठानी ने कहा कि कपकोट की सड़क और संपर्क व्यवस्थाएं बेहद जर्जर हालत में है, जिनका सुधार न केवल आवागमन बल्कि पर्यटन विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पिंडारी, सुंदरडुगा और कफनी जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर कपकोट क्षेत्र में स्थित है और यदि पर्यटन को स्थायी रोजगार से जोड़ा जाए तो यह क्षेत्र आर्थिक रूप से सशक्त बन सकता है। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कपकोट ब्लॉक का आदर्श मॉडल प्राथमिक विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र रहा है, जहां से कई बच्चे नवोदय, सैनिक और हिम ज्योति विद्यालय जैसे संस्थाओं में चयनित हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से विद्यालय का भ्रमण कर उसकी समस्याओं को जानने का आग्रह किया। ऐठानी ने ऐठान कन्या इंटर कॉलेज के पुनर्जीवन की भी मांग की, जो बालिका शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने जनपद के विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया। आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर उन्होंने हड़बाड़, पंद्रेपाली, कुवारी, बदियाकोट, किलपारा, कर्मी, सेरी और बंतोला जैसे गांव में लंबे समय से बनी विस्थापन की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया और उम्मीद जताई कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। आज जिलाधिकारी बागेश्वर से मुलाकात करी है। आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और कैसे उनका निराकरण होगा उन बातों पे लेकर जिलाधिकारी महोदया से विस्तृत चर्चा करी। पर्यटन को लेकर लगातार हमारा क्षेत्र पर्यटन के लिए पिंडारी ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर, सुंदरडुगा जैसे ग्लेशियर और कफनी जैसे ग्लेशियर हमारे बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में आते हैं। तो उन पे कैसे आजीविका, हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाई जाए और कैसे वहाँ के लोगों को और अधिक रोजगार मिल सके और क्या क्या हम वहाँ के भोजन की व्यवस्थाएं और किस तरीके से हम लोग करने का प्रयास हम लोगों ने करना चाहिए, इन बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श प्राथमिक विद्यालय को लेकर चर्चा हुई कि कैसे वो माध्यमिक तक बने और आपस में हो रहे हैं कि निश्चित तौर पर आदर्श प्राथमिक विद्यालय पे वो जाएंगी और वहाँ की समस्याओं के बारे में भी निराकरण करेंगी। उसके बाद आदर्श प्राथमिक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कपकोट ऐठान का जो है उस विद्यालय को बंदी की कगार पर है, तो उसको कैसे नए सिरे से उस बालिका विद्यालय को सृजित किया जाए उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। सड़कों के बारे में चर्चा हुई। 108 के एम्बुलेंस को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से 108 अपना दम तोड़ती जा रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जताई है और विभिन्न पहलुओं पर विकासखंड के स्तर पर विकासखंडों में जो बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए, नियोजन समिति की जो समस्या, जो नियोजन समिति में जो बजट का एलोकेशन जो कर रखा है उसको सामान्य बैठक में आम जनमानस को बताने की बात भी जिलाधिकारी महोदय से कही और निश्चित तौर पर उनके निराकरण का भरोसा उनने मुझे दिलाया है और मैं उनको पुनः बाबा बागनाथ जी से उनके इस नए कार्यकाल के लिए प्रार्थना करूंगा कि पूरे प्रशासनिक से लेके जितनी सेवाएं यहाँ पर को हैं तो हमारी उन सेवाओं को लेकर एक कटिबद्ध तरीके से पूरे को उनको पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।